चलाए उस्ताद गाड़ी ना चला दो। हम तो गाड़ी नहीं चला। इसके लिए हमने 10 साल की सजा का अब दोस्तों इस तरह के काफ़ी वीडियोस वायरल हो रहे हैं, ख़ास तौर पे ड्राइवर्स जो ड्राइवरी का काम करते हैं उस तरीके के लोग वीडियोस बना करके शेयर कर रहे हैं और 1 तारीख से चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं। जहां गाड़ी है वहीं पे बंद करके उतर जाओ, रोड पर छोड़ दो गाड़ियों को। इस तरीके का एक प्रदर्शन प्रोटेस्ट करने की बात हो रही है। तो समझने वाली बात यह है कि एक्चुअल में क्या इतना बड़ा चेंज आ चुका है कानून में जिससे ड्राइवरों को दिक्कत है। तो पहले जो अभी वर्तमान में जो कानून चल रहा है उससे सेटिस्फाई हैं सभी ड्राइवर्स, लेकिन जो नया कानून पास हुआ है लागू अभी नहीं हुआ है, वो लागू होने के बाद दिक्कत होगी, लेकिन वो लागू नहीं होना देना चाहते ड्राइवर्स। इस वजह से ये प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। तो समझना कैसे, इसको मैं समझाता हूँ सिंपल शब्दों के अंदर। ड्राइवर्स का मतलब ये है कि मैं भी ड्राइव करता हूँ गाड़ी, तो मैं भी उसमें कवर हो गया। आप सब जो भी गाड़ी को ड्राइव करने वाले हैं वो ड्राइवर हो गए भाई। यानी कोई व्यक्ति कोई व्हीकल चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है और उसने सामने वाले की जान ले ली टक्कर मार करके। वैसे एक्ट का जो भाषा है वो है कि रेश एंड नेग्लिजेंसी से आपने गाड़ी को चलाते हुए गफलत और लापरवाही से किसी व्यक्ति को टक्कर मारी जिससे उसकी जान चली गई। तो जो कानून है वो है 304 ए आईपीसी का। वर्तमान समय में आईपीसी लागू है, अब बीएनएस लागू हो जाएगी, भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि अमित शाह जी ने पास करवाई बिल को पेश करके। यानी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जो नया कानून पास हुआ है वो लागू होगा जब गजट नोटिफिकेशन जारी होगा, बता दिया जाएगा। फिलहाल अभी आईपीसी चल रही है। अब 304 ए के अंदर जो सजा है वो है 2 साल की। अगर वर्तमान में या इससे पहले किसी ने कोई एक्सीडेंट किया है, किसी की जान ले ली है, तो 2 साल तक की सजा का प्रावधान है और साथ में जुर्माना है। अब दोस्तों ये जो ऑफेंस है 304 ए का, ये जमानती अपराध है। इस ऑफेंस में क्या होता है, अगर आपने किसी को टक्कर मारी, सामने वाले की जान चली गई, तो आप सीधे थाने पे जाकर के गाड़ी को जमा करा करके, कागज को जमा करा करके घर जा सकते हैं। अब जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा, चार्जशीट कोर्ट में फाइल की जाएगी, तब आप अपनी जमानत करा सकते हैं, लेकिन गाड़ी की जमानत आप अगले दिन ही करा सकते हैं। ये तो है नियम। वर्तमान में जो कानून है वो इससे सेटिस्फाई हैं सभी ड्राइवर्स और वो चाहते हैं कि ये कानून इसी तरह से चलता रहे। दूसरी बात, अब जो नया कानून आ रहा है उसके हिसाब से धारा 106 का सबसेक्शन 2 हिट हो रहा है कि अगर कोई व्यक्ति रेश एंड नेग्लिजेंसी से, गफलत और लापरवाही से गाड़ी को चलाते हुए तेज गति से किसी के टक्कर मारता है और किसी की जान ले लेता है, तो अब ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा करने वाले व्यक्ति को, जब ये कानून लागू हो जाएगा तब से मैं बात कर रहा हूँ, उस दिन से ऐसे व्यक्ति को मिनिमम 1 साल की पनिशमेंट और मैक्सिमम 10 साल तक की सजा हो सकती है। और फाइन अनलिमिटेड हो सकेगा, लेकिन मर्यादित होगा, बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। फिक्स नहीं बताया सेक्शन 106 के सबसेक्शन 2 में। इसके अलावा ये जो ऑफेंस है अब ये हो चुका है नॉन बेलेबल, यानी सीधी गिरफ्तारी है अगर किसी ने एक्सीडेंट करके किसी की जान ले ली तो। अब अजमानती अपराध हो चुका है, ये गिरफ्तारी है और अजमानती है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ लेगी पुलिस। अब एक्ट की जो मंशा है वो ये है कि भाई उसमें ये मेंशन किया है कि अगर आपसे एक्सीडेंट हो जाता है तो उस व्यक्ति की हेल्प करो जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो आपको रियायत देंगे, छूट देंगे, भारी छूट देंगे। लेकिन लोगों को डर है कि यार हम एक्सीडेंट करेंगे, गलती से हमारे से एक्सीडेंट हो जाता है तो पब्लिक हमें छोड़ेगी नहीं, वहीं जान से ख़त्म कर देगी, तो हमें भागना ही पड़ेगा। यानी वो तो हमारे लिए खतरनाक चीज़ हो गई, रुकना मरना है, इससे बढ़िया तो हम भागेंगे। तो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कौन, ड्राइवर्स, कि भाई आपने तो हमें मार दिया, हम वहाँ रुकते हैं तो जनता मार देगी और वहाँ से भागते हैं तो तुम मार दोगे। सज़ा 10 साल, फाइन 10 लाख, इस तरीके से वायरल कर रखा है वीडियो, लेकिन वहाँ पे 10 लाख लिखा नहीं है नए कानून में। तो सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि अब गिरफ्तारी होगी, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दी जाएगा। रूटीन में ऐसे मामले जिसमें 10 साल की सज़ा होती है उसमें मजिस्ट्रेट जमानत लेता ही नहीं है, जबकि ले सकता है, ऐसा नहीं है नहीं ले सकता, लेकिन प्रैक्टिस यही है कि नहीं लेते साहब। वो सोचते हैं कि हमारे पास इतना पावर नहीं है, हम नहीं लेंगे, सेशन कोर्ट में जाने दो, तो वो खारिज करते हैं। बंदा, इसका मतलब ये हो, बंदा जिसने किसी का एक्सीडेंट करके जान ले ली वो बंदा अब जाएगा जेल, जो कि अभी जो वर्तमान में नया कानून, वो जो पुराना जो कानून है आईपीसी, उसके अकॉर्डिंग जेल में नहीं जा रहा, गिरफ्तारी भी नहीं हो रही, बेलेबल ऑफेंस है। नया कानून लागू होते ही उसे जेल भी जाना पड़ेगा। अब जेल जाने का मतलब यह है कि 5 दिन 7 दिन 10 दिन जमानत में लगेंगे उसके, तो इससे दिक्कत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पहले क्या होता था भाई, खतरनाक ड्राइव कर रहा है कोई व्यक्ति, ऐसा एक्ट कर रहा है, कोई भी एक्ट हो जिसमें किसी की जान को खतरा उत्पन्न हो, जीवन को खतरा उत्पन्न हो रहा है, उसको पर्सनल इंजरी हो सकती है उसको,
ऐसा सिर्फ एक ही अपराध था 336 आईपीसी में, जिसमें 3 महीने की सजा थी और जो फाइन है वो 250 रुपये था मतलब क्या यार, बार बार था जा रहा है क्योंकि नया कानून अभी लागू नहीं हुआ, तो अभी में है में ही कंसिडर करो। तो सजा है 336 आईपीसी में वर्तमान समय के अंदर वो है, मैंने बता दी 3 महीने और 250 रुपये, लेकिन बढ़ा दिया अभी 3 महीने तो सजा नए कानून में रहेगी उसके इस एक्ट से, और जो फाइन होगा वो बढ़ा करके 2500 कर दिया। अगर कोई व्यक्ति रेश एंड नेग्लिजेंसी से ड्राइव करता है और अपनी व्हीकल से किसी को टक्कर मार देता है, उसको चोट पहुंच गई और अगर उसको सिंपल इंजरी आई है ना, तो वर्तमान का जो कानून है आईपीसी का, उसके अकॉर्डिंग ऐसे व्यक्ति को 337 आईपीसी के तहत 6 महीने तक की सजा हो सकती है और फाइन हो सकता है जो 500 रुपये तक का है। या तो सजा हो सकती है या फाइन हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन जो नया कानून लागू होने वाला है बीएनएस, उसमें इसको बढ़ा करके 6 महीने की सजा तो सेम रखी है, लेकिन जो फाइन है वो 500 का 5000 कर दिया है। इससे दिक्कत है। इसके अलावा अगर किसी को ग्रीवियस इंजरी होती है, गंभीर चोट पहुंच गई है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो ऑफेंस है वो है 338 आईपीसी का वर्तमान में आईपीसी के तहत, और ऐसे व्यक्ति को 2 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन हो सकता है, या सजा या फाइन दोनों हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो फाइन है वो 1000 था, जिसको बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया है नए वाले एक्ट के अंदर 125 का सब क्लोज बी के तहत। इसमें ऐसे व्यक्ति को जो सजा होगी वो 3 साल की सजा ही बढ़ाई है इसमें। अब 338 की जगह जो सजा 2 साल थी वो 3 साल हो गई है। तो ये जो चेंज आया है ये बड़ा चेंज है, मुझे भी बड़ा चेंज लगता है। लेकिन किसी की जान जा रही है, किसी को इंजरी पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा कदम मुझे तो ज़्यादा दिक्कत वाला नज़र नहीं आता। लेकिन ड्राइवरों को दिक्कत हो जाएगी, जाहिर सी बात है, वो रोज़ का काम उनका यही है, कभी ना कभी एक्सीडेंट हो ही जाता है। तो मुझे लगता है कि पनिशमेंट कड़ी होगी तो शायद ज़्यादा कंट्रोल में लोग गाड़ी चलाएंगे। आपको क्या लगता है, ये जो चेंज है वो सही है या गलत? आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है। फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। ये जो ऑफेंस है, जितने भी मैंने आपको ऑफेंस बताएं सारे जमानतीय हैं। एक ऑफेंस को हटा करके जो नई वाली में कर दिया वो कौन सा है, 106 का सबसेक्शन बी, वो ऐसा ऑफेंस है जिसमें सीधी गिरफ्तारी है। बाकी जितनी भी धारा मैंने आपको बताई ये जमानती हैं। यानी अगर आपकी गाड़ी से कोई मरा नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट होने पे कोई मर जाता है तो आपको जेल जाना पड़ेगा 99%। तो दोस्तों फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।